घने जंगलों से घिरा हुआ सोनापुर वन बहुत प्रसिद्ध था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पशु रहते थे। जंगल का वातावरण हमेशा जीवंत रहता था। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट, हिरणों की दौड़ भाग और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। इसी जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोटू। मोटू दिखने में तो बहुत चतुर लगता था, लेकिन असल में वह बेहद आलसी था। मोटू को काम से सख्त नफरत थी। सुबह जब सारे जानवर भोजन की तलाश में निकल जाते, तब मोटू पेड़ की मोटी डाल पर लेटा रहता। अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों करूं? खाना तो किसी न किसी तरह मिल ही जाएगा। यही उसका रोज का मंत्र था। वह दिन भर सोता, जम्हाइयां लेता और सपने देखता। कभी ढेर सारे केले, कभी मीठे आम, कभी शहद से भरे छत्ते। मोटू सोचता कि सब कुछ बिना मेहनत के मिलना चाहिए। सोनापुर वन के बाकी जानवर बिल्कुल अलग थे। चींटी दिन रात मेहनत कर अनाज जमा करती, गिलहरी फल और मेवे इकट्ठा करती, हाथी जंगल की पगडंडियां साफ करता, हिरण चौकसी रखता कि कोई खतरा न आए। लेकिन मोटू, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता। मोटू का सबसे बड़ा सहारा थे दूसरे जानवर। जब भूख लगती, वह किसी के पास चला जाता। अरे भाई हिरण, थोड़ा सा फल दे दो। गिलहरी बहन, बस एक मुट्ठी मेवे। शुरू में सब उसकी मदद करते, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि मोटू कभी कुछ वापस नहीं देता। एक दिन गिलहरी ने कहा, मोटू, तुम खुद क्यों नहीं मेहनत करते? मोटू हंसकर बोला, अरे, मेहनत करना तुम्हारे लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं। एक दिन जंगल की सबसे बुजुर्ग कछुआ दादा ने मोटू को बुलाया। मोटू, कछुआ दादा बोले, जंगल में हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। आलस एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मोटू ने ध्यान ही नहीं दिया। वह बोला, दादा, आप बेकार चिंता करते हैं। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, फल फूल कम हो गए। मेहनती जानवरों के पास तो जमा किया हुआ भोजन था, लेकिन मोटू के पास कुछ भी नहीं। अब वह एक एक के पास गया। भाई, थोड़ा खाना दे दो। पर सबने मना कर दिया। हमने मेहनत की है, तुमने कभी मदद नहीं की। मोटू पहली बार सच में डर गया। 3 दिन तक मोटू को ढंग का खाना नहीं मिला। उसका शरीर कमजोर होने लगा। वह उसी डाल पर बैठा रो रहा था जहां कभी आराम करता था। काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने सबकी बात सुनी होती। उसी समय कछुआ दादा वहां आए। कछुआ दादा ने कहा, गलतियां हर कोई करता है मोटू, लेकिन सुधार वही करता है जो सच में बदलना चाहता है। उन्होंने मोटू को थोड़ा भोजन दिया और कहा, यह आखिरी मदद है, अब तुम्हें खुद कुछ करना होगा। मोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार दिल से वादा किया, मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन मोटू जल्दी उठा। यह उसके लिए बहुत कठिन था। उसने देखा कि चींटियां कैसे अनाज धोती हैं, गिलहरी कैसे फुर्ती से फल जमा करती है। शुरू में मोटू जल्दी थक जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता। दिन बीतते गए। मोटू ने फल तोड़ना, भोजन ढूंढना और दूसरों की मदद करना सीख लिया। अब वह केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की भलाई के लिए भी काम करता। धीरे धीरे जानवरों का भरोसा लौटने लगा। एक दिन जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर उत्सव मनाया। कछुआ दादा ने सबके सामने कहा, मोटू आज उदाहरण है कि
मेहनत से कोई भी बदल सकता है। सबने तालियां बजाईं। मोटू की आंखों में गर्व था, आलस नहीं। अब मोटू बच्चों को कहानी सुनाता। मैं आलसी था, पर मेहनत ने मुझे बचा लिया। वह कहता, काम से मत भागो, क्योंकि मेहनत ही सच्चा मित्र है। कहानी की सीख। आलस जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेहनत करने वाला ही कठिन समय में टिक पाता है। दूसरों पर निर्भर रहना आदत बन जाए तो नुकसान होता है। बदलाव कभी भी शुरू किया जा सकता है।